सर ये बाजार कौन सा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है, कौन सा बाजार है? इस चीज़ पे हम मरियम नवाज को अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। 6 माह हमने तंगे काटे हैं, लेकिन अब शुक्र अल्लाह का, अब कस्टमर भी आना शुरू हो गया, अच्छा कस्टमर आ रहा है। पहले यहाँ से अगली दुकान नजर नहीं आती थी, अब पूरा बाजार आप A to Z अच्छा नजर आएगा। हम अच्छा माहौल हो गया है। पहले कभी इस तरह की किसी हुकूमत ने काम किया? बेसिक इसका प्रॉब्लम था तारों का था। ये जो काम हुआ है ना, ये वाला ये बड़ा अच्छा हुआ है। हुकूमत के अच्छे इक़दाम है, ये इनको सराहते हैं कि इन्होंने अच्छे इक़दाम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। लाहौर के एक ऐसे बाज़ार के अंदर आए हैं जिसे मॉडल बाज़ार कहा जा रहा है। ये कौन सा बाज़ार है जिस पे इतनी खूबसूरत टाइल्स लग चुकी हैं और पूरे ही बाज़ार को एक अलग अंदाज से बनाया गया है और इसे मॉडल बाज़ार का नाम दिया गया। कोशिश करूँगा किसी से जानने की कि ये बाज़ार कौन सा है, क्या नाम इसका रखा गया है। ये दुकानदार हैं भाई, यहाँ से कोशिश करते हैं बात करने की। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? शुक्र अल्लाह का जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बाज़ार कौन सा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है, कौन सा बाज़ार है? यार शुक्र अल्लाह का हुआ है, इचरा बाजार है, वही बाजार। इचरा बाज़ार ना करें, इचरा बाज़ार ऐसा थोड़ी होता था। नहीं शुक्र अल्लाह का, बहुत बेहतर हो गया, अल्लाह का बड़ा शुक्र हो गया है। नहीं, मुझे वाकई ये यकीन दिलाएंगे ये इचरा बाज़ार है? नहीं क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया हूँ यहाँ पर पार्किंग की 6 महीने पहले गाड़ियाँ खड़ी होती थी, यहाँ पर गंदा सा रोड था, अजीब दुकानों का भी माहौल था। दुकानें अंदर से दुकानदारों ने साफ रखी थी, बाहर वाला बाजार ऐसे ही लगता था जैसे गांव की सड़क है। सही है, ये वही बाजार है? ये वही बाजार है और शुक्र अल्लाह का हुआ है। इस चीज़ पे हम मरियम नवाज को अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो बाजार के तजावज़ात पीछे को ही हैं और बाजार को हमारे शुक्र अल्लाह का बड़ा अच्छा बाजार बना दिया है। नंबरिंग, नाम, हर चीज़ें वन हो गई है और 6 माह हमने तंगे काटे हैं, लेकिन अब शुक्र अल्लाह का, अब कस्टमर भी आना शुरू हो गया, अच्छा कस्टमर आ रहा है। नाज़रीन बड़ी ये हैरानकुन बात है कि ये इचरा बाजार है। मैं तो बड़ा देखकर खुश हुआ हूँ। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये पूरा बाजार किस तरह से बेहतरीन तरीके से बना दिया गया है। ये दुकान के ऊपर ये जो बोर्ड्स इनके लगे हुए हैं, सर ये इनके कोई किराया जात हैं आप जो देते हैं? नहीं, ये कोई गवर्नमेंट ने अभी तक से किया सारा कुछ, सब कुछ अभी तक से गवर्नमेंट ने किया है। इसलिए हम मरियम नवाज के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बाजार को बहुत अच्छा कर दिया माशाल्लाह। आप एंड तक जाएं, अब पूरा पक्से चौक यहाँ से नजर आएगा। पहले यहाँ से अगली दुकान नजर नहीं आती थी, ये बंदा नहीं मुझे नजर आ सकता था कि ये कहाँ पे खड़ा हुआ है। अब पूरा बाजार आपको A to Z अच्छा नजर आएगा। हम अच्छा माहौल हो गया है। अब सुना है कि ये जो बाहर हम खड़े हैं ना वादे देने के लिए, ये भी अंदर हो जाएंगे सारे। अच्छा, हाँ जी, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। फुटपाथ खाली हो जाएगा, कस्टमर फुटपाथ के ऊपर चलेगा और ये और आसानी हो जाएगी। ये हमारा फायदा इस चीज़ों में, लेकिन हम लोग इसको नहीं समझ पा रहे। ये हमारा फायदा है। ठीक है, दुकानदार ना जो इतने रहने देते हैं ना, बड़ी मेहरबानी आपको। ये नाज़रीन ये लाहौर का तारीखी बाज़ार इचरा बाज़ार है जो कि 1913 के अंदर बनाया गया था। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि उसकी एंट्रेंस को किस तरह से खूबसूरत तरीके से स्टार्ट दिया गया। जिस तरह आप अंदरून के जो 12 दरवाजे हैं उसके अंदर एंटर होते हैं, वैसा ही दिलकश इसकी जो एंट्रेंस है वो बनाई गई है। इचरा बाज़ार कायम शुदा 1930 के अंदर ये CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की जानिब से तकरीबन 1 अरब लागत इस पर लगी है। इसका बजट बनाया गया था जिसके अंदर इस बाज़ार को खुला किया जाना था, मज़ीद कुशादा किया जाना था। और आज हम मौजूद हैं उसी इचरा बाज़ार के अंदर जिसे देखने में लग नहीं रहा कि ये क्या वो पुराना इचरा बाज़ार है। आगे आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले तो एंट्रेंस आपको दिखाई है, उसके बाद नीचे लगी टफ टाइल्स से आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर खूबसूरत ये बनाया गया। जिस तरह घरों के अंदर लोग अपने टाइल्स लगाते हैं, टफ टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, एंट्रेंस के वक्त बिल्कुल ऐसे ही पूरे रोड के ऊपर ये टफ टाइल्स लगा दी गई है। और ये साथ ग्रीनरी जो आर्टिफिशियल तौर पर भी बनाई गई है और इसके अलावा जो नेचुरल पौधे हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं और ये इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो बिल्डिंग बताई जा रही है, ये कहा यह जा रहा है कि ये वॉशरूम का एरिया बनाया गया है। और इसके अलावा इसके अंदर जो हैरानकुन चीज़ है कि जब ये इचरा बाज़ार के अंदर आप आते थे तो यहाँ पर बाइक्स और लोगों का बड़ा रश आपको नज़र आता था, लेकिन आज वो नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो खड़ी बाइक्स हैं दुकानदारों की, उनको भी इजाज़त नहीं है बाइक्स यहाँ पर खड़ी करने की। उसके लिए एक अलग पार्किंग का एरिया दे दिया गया है। ये दुकानों का अगर बाहर से व्यू देखें तो आपको लगेगा कि ये वाकई ये किसी बाहर के किसी मुल्क के अंदर या किसी शहर के अंदर आप आए हैं जहाँ पर इतना साफ़ सुथरा माहौल दे दिया गया। अगर पाकिस्तान
दूसरी जानिब आगे आपको लेके चलूँगा, यहाँ पर ये बनाई जा रही हैं आम आवाम के लिए कैंटीन्स। जब भी आप किसी बाज़ार के अंदर आते हैं तो आपको दो मसाइल होते हैं, महंगाई का मसला तो आपको होगा, लेकिन दूसरा जो मसला है वो होता है कि क्या कोई कैंटीन खाने पीने की चीज़ अच्छी मिल पाएगी, या उसके अलावा जो टॉयलेट्स वगैरह क्या बाज़ार के अंदर अच्छे घर वाले वो बने होते हैं। वो दोनों सहूलियात आपको यहाँ पर दे दी गई हैं। और ये इशरा बाज़ार ख़ुसूसन ख़वातीन का बाज़ार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बनी दुकानें हैं और उसमें ख़वातीन का ही ज़्यादा सामान है, जिनमें उनके कपड़े, जूते, उनका जितना भी मेकअप है वो तमाम सामान यहाँ पर मिलता है। ख़ुसूसन वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर ये ख़वातीन का जो बाज़ार माना जाता है इशरा बाज़ार, इसको मुकम्मल तौर पर रेनोवेट किया गया है और मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आपके सामने एक बड़ा ही मॉडल बाज़ार के तौर पर इसे पेश किया जा रहा है। दूसरी जानिब यहाँ पर जैसे ही आप आगे आते हैं तो हर दुकान के बाहर आपको एक बाकायदा ऊपर लाइट्स भी नज़र आएंगी। वो लाइट्स रात जैसे ही यहाँ पर सूरज गुरूब होगा, शाम होने के बाद इनको चला दिया जाता है और यहाँ पर जितना भी माहौल है उसको साफ़ करने के लिए यहाँ पर टीमें तश्कील दी गई हैं जो यहाँ पर सफाई करते हैं। और उसके अलावा सबसे जो हैरान कुन चीज़ है कि ख़वातीन की सिक्योरिटी के हवाले से क्या उनको कोई हिरासा करता है या नहीं, इन तमाम मसाइल को कंट्रोल करने के लिए ये वाहिद बाज़ार ऐसा है जहाँ पर सिक्योरिटी जो एहलकार हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि ख़वातीन को किसी किस्म का कोई इशू ना हो, जिसमें ख़वातीन के साथ कोई बदतमीज़ी ना करे, उनको कोई हरासा ना करो। इन सब कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर, क्योंकि ख़वातीन उनकी रेड लाइन है, उसको कंट्रोल करने के लिए ताकि माहौल जितना साफ़ सुथरा है वहीं पर उस तरह की सहूलियात भी दी जा सके। गुज़िश्ता 6 माह में ये तामीर किया गया बाज़ार है, जिसे कहा ये गया कि ये मॉडल बाज़ार के तौर पर सामने आएगा। और हकीकत में जब हम इस बाज़ार के अंदर आए तो हमें ऐसा ही लगा कि वाकई ही ये एक मॉडल बाज़ार नज़र आ रहा है। कोशिश करेंगे यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे बात करें और जानें कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मजाज में? अल्लाह के शुक्र। सर बाज़ार तो आपका बिल्कुल नया हो गया। हाँ जी, हो गया नया हो गया जी, अच्छा लग रहा है? नहीं, बाज़ार तो अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, ठीक है। ये जो माहौल था, आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? शॉप आपकी कितनी पुरानी है? 25-26 साल तो मुझे हो गए काम करते, शॉप तो काफ़ी पुरानी है। ठीक है, 25-26 साल आपको यहाँ पे हो गया इशरा बाज़ार के अंदर ही। तो सर मुझे बताइएगा कि पहले कभी इस तरह की किसी हुकूमत ने काम किया या यहाँ पे सोचा था कि इशरा बाज़ार के अंदर टफ टाइल्स और इस तरह का माहौल दे दिया जाएगा? ये टफ टाइल तो काफ़ी बार लगी हैं, काफ़ी बार उतरी हैं, लेकिन ये जो काम हुआ है ना ये वाला, ये बड़ा अच्छा हुआ है। जो बेसिक इसका प्रॉब्लम था तारों का था, यहाँ पे 2 बार आपको पता है ट्रांसफार्मर का मसला भी बन चुका था। तारें बहुत पेचीदा, भी ये गली के अंदर भी आप देख सकते हो सामने क्या हाल है तारों का। अच्छा, तारे इन्होंने कहाँ गायब किए हैं? ये इन्होंने पीछे डाल दी हैं, ये जो ऊपर लगे हुए हैं ना इन्होंने बैक साइड पे कर दी हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये मेरा कैमरामैन इधर दिखाएगा, इधर से लेके आएंगे। ये जो जितनी भी वायर्स वगैरह थी दुकानों के बाहर होती थी, वो यहाँ पर बैरियर लगा के बाकायदा तौर पर उनको सेफ्टी एक नीचे दे दी गई है और उसको कंट्रोल किया गया। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। मतलब कोई दुकान को नुकसान भी नहीं होगा और किसी आम आदमी को किसी जान का भी खतरा नहीं होगा। देखिए मसला ये था कि यहाँ पे जंजालपुरा था तारों का, ठीक है, और ये हम बड़े अरसे से कह रहे थे, हम तो चले यहाँ पे काम करते हैं, जो यहाँ के ताजर ज़राअत हैं वो बड़े अरसे से शोर डाल रहे थे कि तारों का मसला हल करें। बड़ी बार यहाँ पे आपको तो भंडारा सेंटर में भी आग लगी थी, तारों की वजह से लगी थी। ठीक है, पीछे ट्रांसफार्मर का मसला बना था, तारों की वजह से बना था। ये तारों का बड़ा पेचीदा मसला था। ये बड़ा ही अच्छा इकदाम किया, अब सारा कुछ कवर हो गया, खूबसूरत हो गया, टिप टॉप हो गया। ठीक है, और हम क्या शुक्रिया अदा, माहौल बना दिया जी। ये माशाल्लाह बड़ा पैसा लगाया, तो फिर 1 अरब रुपए के करीब पैसा लगाया। हाँ, तो लाजमी बात है जी। अच्छा, मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब हम आते थे लास्ट टाइम, जब मैं मेरी यहाँ से तो किसी ख़रीदारी के लिए फैमिली को लेके आया था, तो वो यहाँ पे बड़ी बाइक्स वगैरह खड़ी होती थी और गुजरने का एक दूसरे को टच हो रहे हैं लोग, ख़वातीन को बड़े मसाइल थे, तो वो भी चीज़ें तकरीबन कंट्रोल हो गई। देखें वो पहले यहाँ पे स्टॉल लगते थे बाहर मेन पे, ठीक है, 5-5 फुट 4-4 फुट का होता था। अब वो भी ख़त्म हो गए, इंक्रोचमेंट का जो आपको पता है पहले ही, और वो भी इन्होंने ख़त्म किया है। हुकूमत के अच्छे इक़दाम है, ये इनको सराहते हैं कि इन्होंने अच्छे इक़दाम किए हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये सिक्योरिटी पहले नहीं नज़र आती थी,
मतलब ये सिक्योरिटी एहलकार सिक्योरिटी एहलकार ये जो हमारे हैं ये होते थे, लेकिन ऐसे वो मसला था कि आगे पीछे नज़र नहीं आते थे, कहाँ पर खड़े हैं, क्या हो रहा है। वो लेडीज़ के बैग छीने जा रहे हैं, उनके आपको पता जेब कतरों का भी ज़रा फुल रोज था, और छेड़ाखानी वाला सिस्टम वो भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब ये है कि खुल्लम खुल्ला आराम से आएँ, परचेज़ करें जाएँ, कस्टमर बड़े खुश हैं, हम बड़े खुश हैं कि ये बेहतर है, इसमें बहुत अच्छी बात है। ये आज से 6 माह पहले इसकी तामीर का आगाज़ किया गया था। 1 अरब रुपए की जो लागत है तकरीबन जो बताई जा रही है वो इस बाज़ार के अंदर लगी है, और इसकी तामीर नौ से ये साबित हुआ है कि हमें भी बाज़ारों को, हमें भी अपने इलाके को, अपनी जगहों को साफ़ रखना चाहिए ताकि माहौल खूबसूरत हो, कुशादा हो, और देखने वाले कहें कि वाकई कि ये एक खूबसूरत शहर और ख़ूबसूरत बाज़ार है। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, अल्लाह निगहबान।